हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ज्योतिषम एस्ट्रो ट्रुथ्स में। अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वो चल रही है। उसमें आज हम लेकर के आए हैं लेसन नंबर 25, जिसमें हाउस नंबर 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। भाव नंबर 2 आपके कुंडली का। दोस्तों, सबसे पहले ये बता देना चाहेंगे कि आपको जब भी कोई भी प्रश्न आता है, जब भी आपके सामने वाला प्रश्न लेकर के आता है कि मान लीजिए वो आपसे शादी के लिए पूछता है, शादी से जुड़े हुए A to Z क्वेश्चंस, तो उसको आपको देखना कौन से भाव से है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ग्रह, राशियाँ, नक्षत्र बाद में। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमको जो प्रश्न सामने वाले ने हमसे किया, हमको उसको देखना कौन से भाव से है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कौन से भाव से हमको देखनी है। पिछले वीडियो में मैंने भाव नंबर 1 के बारे में बात की थी। अभी कुंडली का दूसरा भाव। एक और मेन चीज़ है, अगर इस भाव में, कुंडली के दूसरे भाव में, यहाँ पर मैंने JU जुपिटर लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ का जो स्थिर कारक ग्रह बनता है वो जुपिटर बनता है। हर भाव का स्थिर कारक ग्रह अलग होता है और हर भाव का भावेश अलग होता है। हर भाव का स्वामी और भावेश एक ही बात है, वो अलग होता है, लेकिन स्थिर कारक वो अलग होता है। स्थिर कारक भाव नंबर 2 के लिए जुपिटर है। अगर भाव नंबर 2 में तीसरी राशि पड़ी है तो उसका भावेश और उसका स्वामी कौन बनेगा? बुध बनेगा, क्योंकि 3 नंबर राशि जो कि मिथुन है, उसकी स्वामित्वता किसके पास है? बुध के पास है। इसीलिए भावेश बुध बना और स्थिर कारक ग्रह जुपिटर। अभी हम ये देखेंगे कि हाउस नंबर 2 से हमें क्या क्या देखना होता है। हाउस नंबर 2 किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हाउस नंबर 2 से आपको सबसे पहले फैमिली, कम्युनिकेशन और वेल्थ देखनी होती है। सेकेंडरी, वैल्यूज़, आप कौन सी चीज़ों को वैल्यू देते हैं। फोर्थ, आपका बेसिक एजुकेशन। राइट आई, आपका चैरिटी करने की कैपेसिटी, दानशीलता। सेविंग्स, आप झूठे हैं कि सच्चे हैं, आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं, ठीक है। आपका दूसरों की मदद करना, आपका बैंक बैलेंस, उसके साथ साथ आपका लेन देन, आपका सेल परचेज, आपका अर्न करने का तरीका क्या होगा, वैसे आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा, वो हम देखते हैं हाउस नंबर 10 से। मगर आप पैसा कैसे कमाएंगे, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, करेंगे क्या, उसके लिए हमको हाउस नंबर 2 पर भी जाना पड़ता है। आपको कैसे कपड़े पहनना पसंद है, आपको किस टाइप का खाना खाना पसंद है, आपके बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आपको घर नंबर 2 से देखनी होती हैं। इसके बाद एक और चीज़, भाव नंबर 2 को मारक भाव भी कहा जाता है। और 2 नंबर भाव के स्वामी को मार्केश भी कहा जाता है। इसके अलावा भी चीज़ें हमें ये ध्यान में रखनी है। भावात भावम थ्योरी के अनुसार आने वाले वीडियोस में भावात भावम थ्योरी को भी हमें ज़रूर कवर करना है, तो आप सभी पेशेंस रखें। सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो भावात भावम थ्योरी के अनुसार जो हाउस नंबर 2 है वो हमारे सिबलिंग की भी वेल्थ का लॉस बताता है। तो हाउस नंबर 2 से हम हमारे जो सिबलिंग्स हैं उनकी भी वेल्थ का लॉस देखते हैं, क्योंकि ये हाउस नंबर 3 से हाउस नंबर 12वां हो गया, ठीक है। एक और बहुत बढ़िया बात, हाउस नंबर 4 जहाँ से हम मदर के बारे में देखते हैं, हेल्थ के बारे में मदर की देखते हैं, तो वहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो हाउस नंबर 2 11th हो गया।
तो मदर की फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, ये चीज़ों को भी हम हाउस नंबर 2 से देखते हैं। और देखना किस तरह से होगा भाव को कम्प्लीटली हमको, ये आप आने वाले वीडियोस में भी समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये ज़रूर ध्यान में रखें, अगर 2 नंबर भाव के अंदर कोई क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह बैठा है, 6, 8, 12 का स्वामी बैठा है, अशुभ ग्रह शनि, या फिर अगर हम राहु केतु को लेंगे, अगर कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं, मेलेफिक्स बैठे हैं, या फिर मेलेफिक्स की दृष्टि है, ठीक है, अगर भाव नंबर 2 पाप कर्तरी में है, ठीक है, वहाँ पर युति है, या फिर भाव नंबर 2 का जो स्वामी है वो पाप कर्तरी में है, या फिर वो किसी पाप ग्रह के साथ है, या फिर उस पर किसी भी मेलेफिक का इफेक्ट है, भाव नंबर 2 पर, भाव नंबर 2 के स्वामी पर, भाव नंबर 2 के कारक ग्रह पर, भाव, भावेश और कारक ग्रह, अगर इन तीनों पर किसी का भी मेलेफिक इफेक्ट पड़ता है तो उस भाव के कारकत्वों में हानि होगी। आपकी वेल्थ में, आपकी राइट आय की हेल्थ में, आपकी सेविंग्स में, कम्युनिकेशन में, फैमिली में, इन सब चीज़ों में कमी आपको महसूस होगी। ठीक है गाइस, आप ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से लर्न कर लें और क्रम से वीडियोस को देखें तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं आज के टिप ऑफ द डे के पास। आज का टिप ऑफ द डे है प्लैनेट वीनस के लिए। आपके घर में अगर कलह कलेश है, अशांति रहती है, आपस में भाइयों की, माँ बाप के साथ बच्चों की, पति पत्नी की किटकिट रहती है, तो ऐसे में क्या होता है, काफ़ी बार ये देखा जाता है कि शुक्र पीड़ित होता है। इसीलिए घर की जो लक्ष्मी है, या फिर घर में आपके जो भी लेडी है, अगर उसकी अच्छी तरह से इज्जत नहीं की जाती, या फिर वो खुश नहीं है, तो और उसे कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, ये लक्षण है कि शुक्र पीड़ित है। और किटकिट और कलेश, ये भी लक्षण है कि शुक्र पीड़ित है। तो ऐसे में अगर छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, सारे घर वाले एक दूसरे को, या फिर कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, खाना खाने के दोनों टाइम बाद आप एक दूसरे को चीनी खिलाते हैं, अगर चीनी के 10 से 15 दाने अगर आप एक दूसरे को खिलाते हैं, इससे आपस में प्यार बढ़ता है, क्योंकि वीनस चीनी को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे आपस में प्यार बढ़ता है। इसको ज़रूर आजमाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे हाउस नंबर 3 के कारकत्वों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच। और किसी को भी अगर अपनी कुंडली एनालाइज करानी है, सारी की सारी कुंडली, कंप्लीट हॉरोस्कोप, या फिर अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम, व्हाट्सएप, या फिर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।